चालू हो गया होगा क्या? नहीं, डिस्प्ले नहीं आ रही इसमें। अब हो गया ना? तो अपन यहाँ पर तो आ गए। तो ये तो अभी आपने क्या किया है, यहाँ पर ये आपने इंस्टॉलेशन पे लगाया इसे, है ना, और मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर को, राइट, है ना। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे अगर आपने माइस्क्वेल पढ़ा होगा या अगर माइस्क्वेल नहीं भी पढ़ा है तो सिंपली अपने सर्वर को तो इंस्टॉल कर लिया है ना, सर्वर को तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, है ना। लेकिन अब आपको कमांड्स भी तो फायर करना है। अगर आपको कमांड्स भी फायर करना है तो कमांड्स को फायर करने के लिए भी तो आपको एक जगह की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और कमांड्स को फायर करने के लिए एक जगह की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जगह को अपन क्या बोलते हैं, शेल। वो शेल वो एरिया होगा जहां पर आप आपके मोंगोडीबी की कमांड्स को लिखकर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आया? कि कहने का मतलब सिंपल से ये है कि आपने एक सर्वर बना लिया, है ना, पूरा एक सर्वर बना लिया। अब सर्वर बनाने के बाद में आप उस सर्वर के ऊपर डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस में कैसे बनाऊंगा, तो वो डेटाबेस बनाने के लिए मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा कहाँ पर, तो लिखूंगा मैं अपने एक शेल पे। अब वो जो शेल वाला जो एक लुक एंड फील्ड है, शेल वाला जो इंटरफेस है, आपको एक्सप्लिसिटली उसको भी इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप सर्च करेंगे उसमें, देखो, है ना, वहाँ पे सर्च करो मोंगोडीबी शेल, या बाहर निकलेंगे तो इसमें ही मिल जाएगा आपको ये मोंगोडीबी शेल डाउनलोड। यहाँ पर ये शेल दिख रही है आपको, इसको भी आपको डाउनलोड पे लगाना है। पॉइंट अपन पर हाँ, 2.1.1 लगाया क्या? इसमें नहीं। ना होगा, अरे ऊपर तो है। उसमें नहीं, बाहर निकल के था, बाहर निकल के, या तो ऐसा सर्च कर लो, डाउनलोड मोंगोडीबी शेल। मिला क्या? मिला? सर ये इंस्टॉल बाद में होगा ना, पहले करेंगे फिर शेयर होगा। हाँ, पहले मतलब आप सर्वर डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद में ये, बट हो भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। कर दें कि हाँ, कर दो अभी डाउनलोड। मैंने हो गया डाउनलोड। हाँ, डाउनलोड करके शेयर में। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको रिक्वायरमेंट उसकी लगेगी, सर्वर की, 2 है, सेकंड और। ठीक है। लगा दिया ना यहाँ तक, है ना। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो ये देखो, है ना। अब अपन आते हैं यहाँ पर आपके फोल्डर पे, ठीक है। अब फोल्डर पर आने के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो फोल्डर पर आने के बाद में आप देखेंगे सबसे पहले तो आप सी ड्राइव में आएंगे। सी ड्राइव में आप आने के बाद में आप यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स पर आएंगे, ठीक है। और प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको मोंगोडीबी देखने को मिलेगा, राइट। अब ये मोंगोडीबी आपको देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब ये क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे ये दो चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। ये मोंगो शेल और ये सर्वर, है ना। अब ये जो मोंगो शेल है, ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नहीं आएगा, ये कहीं पे भी किसी भी पाथ पे आ सकता है, मतलब नॉर्मली जो भी आपका पाथ है बाय डिफॉल्ट देकर रखते हैं। आपको जहाँ रखना है आप उसको रख सकते हो, उठाकर आप डायरेक्टली उसको सी ड्राइव में भी बाहर रख सकते हो। अगर उठाकर आपको इसको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मोंगो डीबी के अंदर रखना है तो आप इसके अंदर भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। डेस्कटॉप पे किया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपको करना क्या है, प्रोसीजर यही फॉलो करना है कि अगर डेस्कटॉप पे किया तो आपको पीछे से यहाँ पर डेस्कटॉप पर आना पड़ेगा, तो ये पीछे से ये पाथ यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और पीछे से अगर आप नहीं भी आते हो तो ठीक है, वो डेस्कटॉप पर ही फोल्डर को क्लिक करोगे, है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आई थिंक। तो एक्सट्रैक्ट करने पर आपको ये जो मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने पर आप ध्यान से देखना इधर, नहीं वो शायद आगे लगेगी, वो उनसे रजा सर से पूछना, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए मोमो शेल, है ना। अब ध्यान से देखना, है ना, जहाँ पर भी है आप उस फोल्डर पे जाएंगे मोमो शेल पर, आपने इस पर डबल सर क्लिक किया, अलग अलग होगा फोल्डर से चलेगा ना? हाँ चलेगा, कोई इंस्टॉल दिक्कत नहीं, होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, ये बिन दिख रहा है,
यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मोंगो एसएच दिख रहा है, राइट, है ना, मतलब अपने पास में इसका सेटअप पूरा प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है या इंस्टॉल्ड है। सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर मोंगो डीबी पर गए, अब यहाँ पे ये सर्वर पर आए, सर्वर के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पे इसका जो वर्जन था वो क्या था, आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग था, 7.0.5 है ना, 7.0.5 है ना, यहाँ पर आया 7.0। मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना, उसमें ये बिन डेटा लॉग, मैं बिन के अंदर गया, यहाँ पर देखा ये सारी चीज़ें मेरे को देकर रखी हुई है, राइट। अब मेरे को करना क्या है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है, अब मुझे यहाँ पे मोंगो डीबी को रन करना है ना, अब मुझे इसको रन करना है, मतलब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब मेरे को इसको स्टार्ट करना है। तो अब स्टार्ट करने के केस में ऐसा होता है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसा बोला जाता था कि यार आपको पहले उसको सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा और बाकी फिर आप आगे के टास्क को परफॉर्म करोगे, लेकिन जब आप लेटेस्ट वर्जन पर जाते हो या अपग्रेडेड सिस्टम पे जाते हो, है ना, आपका 64 बिट है ना, 7 वर्जन है ना, सब कुछ सही चल रहा है, तो उस केस में ऐसा होता है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, है ना, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इसको एक एज अ प्रोसेस कंसिडर कर लेता है और इंटरनली इसको क्या कर देता है, रन कर देता है, कि वो आपको इंटरनली रनिंग कंडीशन में ही मिलता है, आपको एक्सप्लिसिटली उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर चेक करना है कि ये कैसे पता लगेगा कि ये ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, तो आप सिंपली टास्क मैनेजर पर जाएंगे, वहाँ पे जितनी सारी ऐप्स चलती है उसमें मोंगो डीबी को आप सर्च कर लोगे, सर्च करोगे तो वहाँ पे मोंगो डी आपको रनिंग उसमें दिखा देगा। समझ में आया, देखना हो तो आप भले ही देखो इधर। सर इंस्टॉल करने के बाद बताएंगे। हाँ, इंस्टॉल करने के बाद में, मतलब वो इंस्टॉल होगा तभी वो रनिंग कंडीशन में जाएगा ना। आप देखो यहाँ पर इसमें इसमें क्या करना है सर? चूज सेटअप। ये देखो, ये यहाँ पर ये मोंगो डीबी डेटाबेस सर्वर, है ना, ये अपने आप ही यहाँ पे चल रहा है ना, ये रनिंग कंडीशन, मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस में दे के रखा हुआ है। समझ में आया। हाँ, ये इसका 0% मत देखो, बट हाँ यहाँ पे ये देखो कि ये यहाँ पर है, इसकी एंट्री है। हाँ, ठीक है, समझ में आया, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है। इसको नेक्स्ट करो ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो अब ये तो ऐसा इम्प्लिसिटली हो जाता है। आप बोलोगे नहीं सर हमको खुद से स्टार्ट करना है, तो फिर आप उस केस में पर क्या करेंगे, तो उस केस में आप एक काम करो, आप यहाँ पे पूरे पाथ तक तो आ गए, यहाँ पे लिखो CMD, आपने लिखा CMD। अब CMD लिखने के बाद में आपको यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये पूरा ऐसा कुछ दिख रहा है ना, वो पूरा पाथ है ना, सी प्रोग्राम फाइल्स मोंगो डीबी सर्वर 7.0 और बिन, अब मैं लिखूंगा मोंगो डी। अब मोंगो डी बोले तो क्या होता है, तो मोंगो डी, डी फॉर डेमोन, है ना, मोंगो डेमोन, है ना, डी फॉर डेमोन, है ना। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्विस को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे, बस ये लिखकर आपने कर दिया एंटर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। पूरा डीपी नहीं लिखा। नहीं, वो डी मतलब वो डेटाबेस वाला डी नहीं है, मोंगो डी मतलब मोंगो डेमोन। डेमोन मतलब जैसे आपने अगर जावा पढ़ा होगा तो उसमें डेमोन थ्रेड बोलते हैं, है ना, और यहाँ पे डेमोन मतलब ऐसा है कि सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोल सकते हो आप, है ना। सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या है कि आपको अगर मोंगोडीबी से डील करना है तो आप पहले सर्विस को क्या करोगे, आप उस प्रोसेस को क्या करोगे, यहाँ पर स्टार्ट करोगे, और ये आपको बैकग्राउंड सपोर्टिंग प्रोवाइड करेगा, जिस पर आप अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मतलब इंटरनली आपने सर्वर को स्टार्ट किया है, अब ये सर्वर शेल को सपोर्ट करेगा कि आप उसमें कुछ लिखें और अपने डेटाबेस को क्रिएट करें और उससे फिर टास्क परफॉर्म करें, डील करें। क्लियर है, ये समझ में आया सभी को। अब फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब वापस से यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप फिर से एक और फोल्डर पीछे जाएंगे, और आपने देखा यहाँ पर आपके पास में था शेल मोंगो एसएच, है ना, मोंगो एसएच बोले तो शेल। आप इस पर आएंगे, आप बिन पर आएंगे, अभी मोंगो एसएच दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ। अब आप क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पे CMD लिखेंगे, आप यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे मोंगो एसएच, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे मोंगो एसएच, मैंने क्या किया, एंटर। तो अब ये देखो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर, है ना, वो टेस्ट लिखा हुआ है ना यहाँ साइड में, ये टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। क्लियर है क्या, क्लियर है।
ये आपके शेल आ गए यहाँ पर। अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है, तो शेल आ गई। अब इसके बाद में आपको बस यहाँ पे कमांड्स लिखना है और अपने टास्क को परफॉर्म करना है। यहाँ पर आप जो भी कमांड्स लिखेंगे, है ना, वो बोल सकते हो कि कोर डेटाबेस से डील करने वाली चीज़ होंगी, या प्योरली आप डेटाबेस से यहाँ पर क्या करोगे, डील करोगे। यहाँ पर आपको नोड, एक्सप्रेस या किसी भी लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये प्योरली आप किससे डील करोगे, यहाँ पर आपके मोंगोडीबी से डील करोगे। जो भी आप कमांड्स लिखोगे प्योरली आप डेटाबेस से ही यहाँ पर डील करोगे। जब आप VS कोड वगैरह वहाँ जाके कुछ अगर लिखते हो तो फिर उस केस में, है ना, जब आप उसमें फिर नोड लगाओगे, एक्सप्रेस लगाओगे, तो वो चीज़ें फिर थोड़ी सी मिक्सअप होगी। अदरवाइज यहाँ पर आप जो भी कमांड लिखेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पर आपकी चल जाएंगे, राइट। इसमें आपको जो प्री रिक्वेस्टेड बोले तो ध्यान रखने वाली चीज़ें है वो ये है कि कहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, कहाँ कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है, और कैसे सिस्टमेटिक मैनर में आपको लिखना है। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है शो, मैंने लिखा DBS, ठीक है। अब शो DBS मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर एंटर किया, है ना, मैंने एंटर किया। देखो मेरे पास में क्या दिख रखा है, एम्प्लॉय है, एडमिन है, कॉन्फ़िग है, लेटेस्ट है और ये लोकल है। ये इतने डेटाबेस मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। मैंने बोला अब मुझे मेरा डेटाबेस बनाना है ना। अब अगर सर ये एम्प्लॉय एडमिन ये पहले वाला ही जो अपन ने नहीं उसमें बनाया था वो वाला है। नहीं, वो तो MySQL में बनाया था, MySQL तो इसमें है ही नहीं। ये ये तो ऑटोमेटिक इन्होंने है। बनाया होगा। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक में ज़्यादा एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल, एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल, है ना, ये 2-3 ही ऐसे नाम से बेसिक रहते हैं। बाकी तो ये एम्प्लॉय मेरे हिसाब से तुमने बनाया, और लेटेस्ट भी मेरे हिसाब से शायद तुमने बनाया होगा, या तो एडमिन बनाया पता होगा नहीं। लेटेस्ट मेरे ख्याल नहीं से। नहीं हाँ नहीं, लेटेस्ट और एम्प्लॉय बनाया। हाँ एडमिन तो रहता ही है शायद उसमें, हाँ ठीक है। एडमिन और ये तो कॉन्फ़िग तो पहले से ही था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये मैंने शो DBS लिखा, है ना। अब मुझे अपना डेटाबेस बनाना है। अब अपना डेटाबेस बनाना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़, ठीक है। और मैंने लिखा है यहाँ पर माई मोंगो DB, मैंने लिखा माई मोंगो DB। मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा के करा एंटर, तो स्विच टू DB माई मोंगो DB। तो अब देखो वो उधर पहले टेस्ट लिखा हुआ रहा था, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, माई मोंगो DB। समझ में आया। बाय डिफॉल्ट इसने ये एक टेस्ट दिया था, वैसे ही सिमिलरली अब आपने यूज माई मोंगो DB कर दिया तो वो माई मोंगो DB यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर आप बोले कि सर वो क्या अब दिखेगा क्या डेटाबेस, तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पर नहीं। आप शो DBS करो, देखो अभी भी आपका उसका नाम नहीं आया। क्लियर है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है अपने को यहाँ पे, तो चलो ठीक है, मैं तो ये तो मैंने यहाँ पर अपना माई मोंगो DB बना लिया, है ना। अब माई मोंगो DB बनाने के बाद में मैंने बोला एक काम करते एक और बना लेते, तो मैंने कर दिया यहाँ पे यूज माई मोंगो DB 1। सर ये हो क्या रहा है मैम मोंगोडीबी करने का? ये डेटाबेस का नाम है ना। नहीं वो तो नाम है, तो आपने क्लिक करा तो कुछ हुआ तो है नहीं। तो अभी अपन ने कुछ करा ही क्या, अभी तो सिर्फ आपने बनाया है, आपने अभी सिर्फ तो खाली माई है। मोंगोडीबी जो अपन बना रहे हैं वो क्या फोल्डर है कि क्या है वो? वो डेटाबेस का नाम है ना, वो डेटाबेस का नाम है, लेकिन अभी उसके अंदर आपने ना ही कुछ एंट्री करी है, ना ही कुछ टेबल बनाई है, ना ही कोई कलेक्शन, कलेक्शन मतलब टेबल कुछ भी नहीं है, तो अभी उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने एक और करा, तो ये देखो माई मोंगो DB बना गया, राइट। अब फिर मेरे को इसके अंदर क्या करना है, तो मेरे को इसके अंदर कलेक्शन बनाना है। यहाँ पे कलेक्शन को क्या बोलते हैं, टेबल। तो मैंने लिखा CREAT क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा यहाँ पे यूजर, मैंने करा एंटर। तो कुछ गलत लिखा किया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया, है ना। इसमें एक और चीज़ होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है DB, मैंने लिखा है यहाँ पर DB, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माई मोंगो DB 1। ये DB किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये DB रिप्रेजेंट करता है आपके करंट डेटाबेस को। इन शॉर्ट DB इज सिंपली द ऑब्जेक्ट ऑफ योर करंट डेटाबेस, या इन शॉर्ट बोल सकते हो कि DB क्या है, इंस्टांस है आपके करंट डेटाबेस का, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा था ये क्रिएट कलेक्शन यूजर, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था। इसके लिए लिखने के लिए लिखना पड़ेगा आपको DB डॉट क्रिएट कलेक्शन। जो भी क्रिएट करना हो उसके आगे डीबी। ये आपको DB हमेशा यूज करनी है, DB डॉट, हाँ DB क्या है, इंस्टांस है आपके करंट डेटाबेस का। करंट डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा, DB, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, यूजर।
आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है यार, ओके ठीक है, ये मैंने ऐसा करा। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे शो कलेक्शंस। अब देखेंगे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यूजर। आप यहाँ पर देखेंगे क्या, शो डीबीएस। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ मिला क्या, यहाँ पर आपको मिल गया माय मोंगो डीबी 1। अभी आया नीचे नाम, क्लियर है क्या, समझ में आया। अश्विनी को आया कि नहीं, अश्विनी लिखते हो, अश्विन लिखते हो, अश्विन कुछ भी बोल दो सर, कुछ भी सीखा हर है। एक नाम अलग है। कैसा यार, सर नहीं आया, अपन ने वहाँ पे मोंगोडीबी नाम से बनाया था डेटाबेस। मोंगो डीबी 1 नाम से भी बनाया था ना। मोंगोडीबी वन नाम से, सॉरी। फिर अपन उसके अंदर यूजर को क्रिएट कर दिया, तो नाम यूजर आना चाहिए था, मोंगोडीबी आ गया। नहीं, माय मोंगो डीबी 1 तो ये आपका डेटाबेस का नाम है, हाँ, ये यूजर तो आपके कलेक्शन का नाम है। तो इसके अंदर आएगा यूजर। हाँ, माय मोंगो डीबी 1 के अंदर यूजर है, समझ में आया। माय मोंगो डीबी 1 के अंदर यूजर के अंदर फोल्डर फोल्डर बोल दो, या उसको बोल दो कि ये डेटाबेस है, और डेटाबेस के अंदर फिर मेरा कलेक्शन आएगा, है ना। तो इसको अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन जरूर कर ले, लिखना है याद रहेगा। रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग में से देख देख के लिखोगे ऐसा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि ये तो मैंने ऐसा कुछ करा है ना, एक बार फिर से बनाकर बताता हूँ कैसे, कि अब ध्यान से देखना इधर। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, यूज माय मोंगो डीबी, तो जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा था मैं उस पर चले गया, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, या चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा सर जो करा, ये यूज लिख रहे हो आप, इसकी जगह कोई भी नाम दे सकते हो, ये मोंगोडीबी देना है। ये माय मोंगो डीबी के इसमें हाँ, नहीं, ये तो आपका डेटाबेस का नाम है, आपको जो नाम देना है वो दो। अच्छा, इसके बाद जो स्विच कर रहे हो उसके बाद नाम देना। मेरे को ये समझ नहीं आएगा आपने डेटाबेस बनाया कैसे। यूज तो सर लिखना ही है ना, देखो ये सब कुछ मैंने हटा दिया, हाँ यूज तो लिखना था यूज तो, आपको। और उसके आगे जो भी अपन चेंज करना चाहते हैं। अब देखो फिर से देखो इधर, अपन यहाँ पर आए, मोंगो शेल पर आए, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा CMD, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब देखना मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिखा है मोंगो SH, इससे मोंगो शेल स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब इसके बाद में सबसे पहली कमांड आती है कि आपको देखना है यहाँ पे शो DBS। शो DBS सिंपली ये बताएगा कितने डेटाबेस मेरे पास में अवेलेबल है। मैंने एंटर किया तो मेरे पास में इतने डेटाबेस अवेलेबल, कोई दिक्कत। अब मुझे इनमें जो डेटाबेस है उससे डील नहीं करना है, मेरे को अपना डेटाबेस बनाना है। अपना डेटाबेस बनाने के लिए आपको यहाँ पे कोई क्रिएट वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज। और यूज के बाद में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पर FIRST फर्स्ट DB, मैंने ऐसा लिख दिया। इससे दो चीज़ें होंगी, अगर डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, मतलब वो एक्टिव हो जाएगा। अगर डेटाबेस नहीं होगा तो वो बन जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं जब तक उसके अंदर आप कलेक्शन ना बना दो, ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पे यूज फर्स्ट DB। अब ध्यान से देखना, मैंने जैसे एंटर किया तो कहाँ आ गया, मैं यहाँ पर आ गया स्विच टू DB फर्स्ट DB। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये फर्स्ट DB मेरा क्या है, डेटाबेस जो मैंने बनाया, यूज क्रिएट करने के लिए होता है। हाँ, कि अगर वो डेटाबेस नहीं है तो यूज क्रिएट करेगा, और अगर वो डेटाबेस है तो यूज उस एग्जिस्टिंग को एग्जिस्टेंस में लेकर आएगा, मतलब वो उसको करंट वर्किंग फ्लो में लेकर आएगा। हाँ ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अपन फर्स्ट DB पर आ गए। अब इसके बाद में अगर आप बोलो कि सर मेरे को देखना है कितने डेटाबेस है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट किया है तो उस केस में वो दिखेगा नहीं जब तक आप उसमें कलेक्शन ना बना दो। तो आप देखो यहाँ पर, आपने यहाँ पर आकर शो DBS फिर से करा तो अभी देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, फर्स्ट DB नहीं दिख रहा है ना। एम्प्लॉय एडमिन कॉन्फिग लेटेस्ट लोकल और माय मोंगो DB 1 आया है लेकिन फर्स्ट DB नहीं आया। अब फिर मैं क्या करूंगा, तो मैंने बोला कि मेरे को इसके अंदर कलेक्शन बनाना है। तो अब कलेक्शन अगर आपको बनाना है तो अब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर DB। अभी DB क्या होता है कि DB मतलब होता है डेटाबेस, बोले तो इंस्टांस ऑफ डेटाबेस। और ये जो DB होता है, ये जो इंस्टांस होता है, ये आपके करंट डेटाबेस का इंस्टांस होता है। करंट डेटाबेस कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, फर्स्ट DB। तो ये फर्स्ट DB का क्या कंसिडर होगा, इंस्टांस क्रिएट होगा।
अब आपको भी पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इंस्टांस होता है तो इंस्टांस से आप मेथड को कॉल करते हो। ये मेथड को कॉल करने के लिए तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इंस्टांस मतलब भी आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने लिखा डीबी डॉट, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन। यहाँ पर टेबल तो कुछ होती नहीं है, यहाँ पर कलेक्शन ही बोला जाता है उसको। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने लिखा यहाँ पर यूजर। क्लियर है? आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख दो जो भी कलेक्शन बना। यूजर कलेक्शन। हाँ ठीक है, आपने ऐसा लिखा, आपने करा इसको एंटर। यहाँ पे क्या गया ओके वन। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट डीबी है उसके अंदर आपका एक कलेक्शन बन गया। आप बोलो कि मेरे को देखना है ना, या आप बोलो कि एक और बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक और बना दिया। अब आप बोलो मेरे को देखना है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर शो कलेक्शन। मैंने एंटर किया तो एक यूजर कलेक्शन और एक यूजर कलेक्शन वन मेरे को देखने को मिला। क्लियर है? अब मैंने बोला मुझे करना है क्या, तो मेरे को तो ड्रॉप करना है इसको, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डीवी डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप कलेक्शन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे यूजर कलेक्शन वन। ठीक है, डीबी डॉट ड्रॉप कलेक्शन इज नॉट अ फंक्शन। डीबी डॉट अपन यहाँ पे लिखेंगे नाम क्या था, फर्स्ट डीबी। अपन यहाँ पर आए, ठीक है। देखो डीबी डॉट फर्स्ट डीबी है ना, आपने आपके डेटाबेस का नाम लिखा है ना, डॉट ड्रॉप लिखा। अब इसको अपन देखो यहाँ पे कुछ शो कलेक्शंस, नहीं आपने कुछ गलत किया है यहाँ पे। सर ये होगा क्या, वहाँ से हट जाएगा? वो हटाना है अपने को। डीबी डॉट फर्स्ट डीबी डॉट तो ड्रॉप कलेक्शन जो है नहीं, ड्रॉप डीबी डॉट ड्रॉप कलेक्शन। गड़बड़ कर रहा है यार। अगर आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, ये तो अपन कलेक्शन, डेटाबेस को ड्रॉप हाँ ये तो अभी अपन कलेक्शन को कर रहे हैं। अगर अपन डेटाबेस को करें तो इसमें रिमूव भी होता है, रिमूव चलेगा क्या? ये डिलीट वन डिलीट मनी फाइंड वन एंड डिलीट है ना। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। नहीं तो ड्रॉप डेटाबेस हो जाएगा, डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ये ऐसा है ना। हाँ ऐसे ही आ रहा है। तो इससे तो ये आपका फर्स्ट डीबी ड्रॉप हो गया, जो फर्स्ट डीबी है। ड्रॉप करना था। हाँ अपने को तो कलेक्शन ड्रॉप करना है, शो तो कलेक्शन फर्स्ट डीबी शो नहीं करा। है। हाँ यस, फर्स्ट भी अपने तो वो रिकॉर्ड कैसे होगा? क्या, वापस आप रिकवर थोड़ी होगा क्या, हाँ वो तो खैर अपन बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कलेक्शन को ड्रॉप करने की कमांड देखो एक बार। सर कोई फाइल अगर गलती से लिखा तो वापस नहीं ला सकते सर? वो एक बार देखना पड़ेगा रिट्राई कैसे करते हैं। लिखना पड़ेगा उसको। हाँ वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो डायरेक्टली डेटा ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है शो कलेक्शन, और अपन यहाँ पे क्या करेंगे यूज़ करके यूज़ फर्स्ट डीबी, मैंने वापस ये लिख लिया है ना, ऑलरेडी ऑन डीबी फर्स्ट डीबी। ठीक है ना। ये ऐसा होता है कि जिस मैंने उसको रिमूव किया तो ये फर्स्ट डीबी साइड से नहीं हटा था, है ना, तो वो उसके कैशे में रहता है ना। आप वापस से जब उसको रीस्टार्ट करोगे ना तो वो हट जाएगा, बट अभी इनिशियली जब तक वो चालू है तब तक वो उसके कैशे में है ना। लेकिन रिकवर कैसे करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया क्या?
है ना, इसमें कमांड मिली क्या कलेक्शन को अपने को रिमूव सर करना बस है इसमें ना आपने जो अंदर डाला है ना कलेक्शन यूजर कलेक्शन मेथड्स के अंदर हाँ बस वो नहीं डाला ब्लैंक है। बस वो ब्लैंक था। मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो क्रिएट करते db डॉट क्रिएट कलेक्शन, मैंने ऐसा लिखा और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा ड्रॉप कलेक्शन। डीबी डॉट नेम डॉट ड्रॉप और ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में कुछ नहीं होगा ब्लैंक है। कलेक्शन में नहीं आएगा। सर ये तो यूजर है db डॉट फर्स्ट db डॉट ड्रॉप ऐसा, कलेक्शन डॉट ड्रॉप। ये तो अपन ने भी चलाया था ना। सर यहाँ तो ये डीबी डॉट कलेक्शन डॉट ड्रॉप, ये देखो ना, ये शो कलेक्शन है तो बता रहा है ना db डॉट कलेक्शन डॉट ड्रॉप। कलेक्शन नीचे देखो रिटर्न टोटल सक्सेसफुल ड्रॉप कलेक्शन। नाम नहीं है। ऑल्टरनेटिव मैंने उसमें डीबी डॉट रन कमांड पैरेंथेसिस के अंदर नहीं ना नहीं है, सिंपल ही है। एक सेकंड, यहाँ पर आपको कलेक्शन नेम to drop a collection users, so now database mydb db dot users dot drop db dot collection one dot drop, ठीक है। और हम यहाँ पर आए शो कलेक्शंस, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा db, अभी अपन डेटाबेस का नाम लिख रहे थे, हाँ डायरेक्टली वो कलेक्शन का ही नाम आ जाएगा db डॉट कलेक्शन का नाम है ना, डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को इंसर्ट करना है ना। अब डेटा को इंसर्ट करना है तो अब इसके अंदर तो अब कोई भी कलेक्शन नहीं है, अपन एक काम करते हैं इसके अंदर क्या कर लेते हैं, तो मैंने लिखा है db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और क्रिएट कलेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या करा है, क्रिएट कलेक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सिंपली अपना यूज़र है ना। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है शो कलेक्शंस, तो यहाँ कलेक्शंस आ गया। अब मेरे को इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, अपन क्या करेंगे यहाँ पे db डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे यूज़र डॉट, मैं क्या लिखूँगा इंसर्ट db डॉट यूज़र डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट के बाद अपन क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर लिखेंगे नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉलन, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आकर लिखेंगे क्या एंड्रयू एंडरसन, राइट। आप कॉमा करेंगे, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आकर लिखेंगे आप एज। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, तो आपने लिख दिया एज। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे एड्रेस, ठीक है। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिख लिया, आपने लिख लिया यहाँ पर INDOR इंदौर, राइट। आपने क्या करा यहाँ पर एंटर, तो देखो यहाँ आ गया एक्नॉलेज ट्रू इंसर्टेड IDs है ना 0, और ये यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिख रखा हुआ है। लेकिन ये बोल क्या रहा है, डेप्रिकेशन वार्निंग कलेक्शन डॉट इंसर्ट इज डेप्रिकेटेड, यूज इंसर्ट वन इंसर्ट मैनी और बल्क राइट। तो आप या तो बल्क राइट लिखो बहुत सारे डेटा को राइट करने के लिए, या इंसर्ट वन का यूज़ करो, या इंसर्ट मैनी का यूज़ करो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने लिखा है इससे डेटा आया कि भी नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे db डॉट यूज़र डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर फाइंड। अब देखेंगे रिकॉर्ड तो आपके पास में अंडरस्कोर ID, इसके अंदर क्या आएगा आपके पास में, आपके ऑब्जेक्ट की ID आएगी, ये आपकी एज ए यूनिक की तरह काम करती है ना, ये यूनिक ही होती है,
तो ठीक ये है। हमें इसमें बनानी नहीं पड़ती है। हाँ, ये अपने को बनानी पड़ती है, ये बनी बनाई आती है। आप या तो इसका यूज़ करके आगे बढ़ जाओ, या फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि अंडरस्कोर आईडी एज ए की को यूज़ करके उसके ऊपर अगर आपने ईमेल को रख दिया तो भी वो प्राइमरी की तरह क्या करता है कि आपका काम कर जाएगी। समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसा कुछ करा। अब इसी की जगह आप एक काम ये कर सकते हो कि आपने इंदौर की जगह यहाँ पे क्या करा है, इंदौर की जगह आपने लिखा है यहाँ पे भोपाल। अब यहाँ पर आए, आपने 45 की जगह क्या लिखा है 23। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे MATHCW मैथ्यू मैथ। अब यहाँ पर आए, अब इंसर्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट 1। मैंने करा एंटर। अब देखेंगे यहाँ पर आए, है ना, आप इंसर्ट 1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आकर देखोगे आपको यहाँ पे 2 एंट्रीज मिल जाएगी, डायरेक्ट इंसर्ट तो भी चल जाएगा। बस उसने वो वार्निंग दी थी ना डेप्रिकेटेड की। अभी आपने इंसर्ट लिखा था तो उसने डेप्रिकेशन की वार्निंग दी थी, आप बोले कि नहीं मेरे को वार्निंग नहीं चाहिए, आप इंसर्ट 1 लिख दो। आप इंसर्ट 1 लिख दोगे तो वो चल जाएगा। क्लियर है क्या आता? ठीक, जैसे कुछ आपको देकर रखा हुआ है। फिर अगर मैंने बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अगर मेरे को मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करना है तो मैं कैसे करूँगा? ये तो अभी इंसर्ट 1 से ही काम चल रहा था अपना, है ना। देखो यहाँ पे इसमें कुछ हिंट मिलती है क्या अपने को लिखने के लिए? अगर मैं यहाँ पर आया, कंट्रोल, नहीं ऐसे आपको कोई हिंट वगैरह नहीं मिलती है। ठीक है, अपन यहाँ पर आया इंसर्ट, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मैनी, है ना। ये सिर्फ मैं वो देख रहा था हिंट वगैरह, बट वो ऐसा कुछ मिला नहीं अपने को। अपन यहाँ पर आए db.user.insert many, है ना। अब इंसर्ट मैनी के केस में आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप करोगे क्या, आपने यहाँ पे लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगी, है ना। अब अपन एक काम करें क्या, यहाँ पर आकर मैंने बोला कि यार मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ पे, मैंने राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन। मैं एक काम करता हूँ, पहले VS कोड को ओपन करता हूँ। ठीक है, अपन यहाँ पे लिखते हैं DB डॉट, हाँ। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या थोड़ा सा वो दिक्कत होती है ना, वो एक ही लाइन में लिखना पड़ता है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मैं पूरा लिख के कॉपी करके उधर पेस्ट करूँ तो चल जाएगा क्या? अगर चल जाएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे क्वेरी को लिखना। तो अपन आते हैं यहाँ पे DB डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो DB डॉट अपन लिखेंगे यहाँ पे यूज़र, है ना। DB डॉट यूज़र डॉट अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो DB डॉट यूज़र डॉट INSERT इंसर्ट मैनी। ठीक है, ये क्या डाल के रखा है तुमने, सर उसका नाम है? बहुत मस्त तो इसे बता क्या रहा है ये? सर वो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। इसका एक एक्सटेंशन मैंने भी डाउनलोड किया था, डिलीट कर दिया था। अच्छा, और डिलीट कर दिए कुछ तो ये। वो फायर के साइड इधर लगेगा। हाँ पीछे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद अपने को करना क्या है, तो अब इंसर्ट मैनी मैंने लिखा, है ना। इंसर्ट मैनी के बाद अपने यहाँ पर ये एंटर किया। अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने ये लिख लिया, है ना, नेम लिख लिया। नेम के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो नेम के बाद मैंने यहाँ पे ईमेल लिख लिया। ठीक है, ईमेल के बाद अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ पर अपन यहाँ पर आए और ये मैंने क्लोज कर दिया, राइट। और फिर इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में आपने इसको क्लोज किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपने को करना क्या है, तो अपने को फिर से यहाँ पे नेम लिखना है। एक नेम लिखा, अपन यहाँ पर आए, फिर से यहाँ पर अपने नाम लिख दिया। क्लियर है? ये मैंने इंसर्ट मैनी मतलब 2 एंट्री लिख दी ना, एक से ज़्यादा, है ना। कैसे लिखी कि मैंने ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, फिर इंसर्ट मैनी में एक से ज़्यादा, तो आप एरे बनाओगे, तो आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज पहली एंट्री, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज दूसरी एंट्री। ये पूरा हो गया। आपने इस पूरे को क्या करा है, यहाँ पर कॉपी कॉपी करके, अब बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर वो पेस्ट हो रहा है क्या। ये पेस्ट हो गया, db.user.insert many, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, आपका मतलब एरे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये आपने ऐसा कुछ यहाँ पर लिख दिया। आपने क्या किया, इसको एंटर किया। आपने एंटर किया तो देखो ये दोनों एंट्री यहाँ पर हो गई, दोनों एंट्री हो गई। आपको देखना है अगर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप देखेंगे यहाँ पर db.user.find, आपको इतनी सारी एंट्रीज मिल जाएगी।
अब ये क्या था, स्कीमा लेस था, तो आप देखो ऊपर वाले में 3 एंट्री थी, नेम एज और एड्रेस, और नीचे वाले में देखो नेम और क्या लिखे रखा हुआ है, ईमेल। और ये इधर लिखने वाला कंसेप्ट इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे क्या आप जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। उधर की केस में क्या होगा कि वहाँ पर आपको बस एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, तो क्वेरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज और उसको लिखने में ही कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि अब जैसे यहाँ पे देखे रखा हुआ है क्या, अब मेरे को कुछ डेटा को सर्च करना है ना, तो डेटा को सर्च करना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डीबी डॉट, यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा यूजर डॉट, मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पर फाइंड। अब फाइंड के बाद में यहाँ पर क्या आता है, तो फाइंड के बाद में यहाँ पर आता है आपके पास में सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्या आता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि किसके बेसिस पर आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। अभी तो आपने सर्च फाइंड करा तो सभी आ गया ना, मेरे को तो किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के बेसिस पे करना है। मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे सिंपली नेम, और नेम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो नेम में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, जेन स्मिथ, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने एंटर किया तो देखो कुछ मिला ही नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जे और एस क्या था आपका, कैपिटल था। ठीक है, मैंने एंटर किया और मैं स्मॉल में उसने कंसिडर नहीं किया, आपने उसको पूरा वैसे ही लिखा, तो देखो यहाँ पर ही आ गया कि आपने यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया लगाया। सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब इसके बेसिस पे। क्लियर है यहाँ तक? इसी के बाद में फिर आपके पास में क्या आता है, इसी के बेसिस पे आपके पास में आता है प्रोजेक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा _ID कॉलन, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 0, है ना, ध्यान से देखना। तो देखो पहले वाला कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज क्या था आपका, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि किसके बेसिस पर, तो मैंने बोला नेम जेन स्मिथ के बेसिस पर, तो उसने रिकॉर्ड दिखा दिया। जैसे नाम सर्च करना है तो नाम लिखना है, ID तो आईडी लिखना है आपको। हाँ, और अगर आप बोलेंगे कि अगर नेम और आईडी दोनों साथ में, जैसे ईमेल और पासवर्ड को अपन चेक करते हैं है ना, तो फिर वो उसमें अपन वो लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं, एंड और नॉर एक्सॉर, है ना, तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा। ऐसा तो आप मल्टीपल एंट्री के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हो, सिंगल के बेसिस पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले क्या लगाया है यहाँ पर, कि जो नेम लिखा है ना, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, ये है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, और ये है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा है अंडरस्कोर ID 0 बोले तो उनको वो वाला कॉलम, वो वाली फील्ड नहीं चाहिए, तो आप देखो नीचे वाले रिकॉर्ड में आपको अंडरस्कोर ID नहीं मिला। आप बोलोगे यार मेरे को तो ईमेल भी नहीं चाहिए, तो आप एक काम करो, यहाँ पर आकर कॉमा करके आपने लिखा है क्या, email :0, आपको ईमेल दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको कुछ इस टाइप से देकर रखा हुआ है, आगे फिर इसका कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके आप लोग प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं आता है तो फिर आपको पूछना है।